शलोम और इज़राइल में आलिंग के साथ आपका फिर से स्वागत है। आज हम गलील के काना आए हैं ताकि यीशु के पहले चमत्कार की जगह देख सकें जब उन्होंने एक शादी के दौरान पानी को शराब में बदल दिया था। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि दुल्हन ने सफेद कपड़े पहने हैं, शादी की अंगूठी है और पीछे घंटियां बज रही हैं। आज हम चमत्कार की जगह वहां की पुरातत्वीय जानकारी और ये भी जानेंगे कि उस समय की शादियां वास्तव में कैसी होती थीं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यीशु ने अपना अधिकांश जीवन नासरत में बिताया, जो उस समय एक छोटा सा यहूदी गांव था जिसमें कुछ 100 लोग ही रहते थे और वे वहां लगभग 30 साल की उम्र तक रहे। वहां उन्होंने वो समय बिताया जिसे हम छुपे हुए साल कहते हैं, अपने सेवा कार्य यानी सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से पहले। और नाजरेत और आसपास के सभी लोग यीशु को बस बढ़ई यूसुफ का बेटा ही मानते थे। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब यीशु को गलील के काना शहर में एक शादी में बुलाया जाता है। हम नाजरेत से सिर्फ 6 किलोमीटर उत्तर में हैं और उस समय काना नाजरेत से कहीं बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण शहर था। लेकिन ये शादी किसकी थी? यीशु को किसने बुलाया था? हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन परंपरा और सबसे स्वीकृत सिद्धांत यही है कि ये शादी नथानाएल बरतुल्मै की थी, जो यीशु के शिष्यों में से एक था। और ये बहुत मायने रखता है अगर हम बाइबल पढ़ें, क्योंकि लिखा है कि यीशु को उनके परिवार और उनके शिष्यों के साथ आमंत्रित किया गया था। अगर वो सिर्फ यूसुफ, मरियम और उनके परिवार का कोई दोस्त होता तो वह सभी शिष्यों को आमंत्रित नहीं करता। और एक और संकेत ये है कि यीशु उस समय अपने सेवकाई की शुरुआत में ही थे। उन्होंने अभी तक कोई सार्वजनिक चमत्कार नहीं किया था, तो वो इतनी प्रसिद्ध और जानी पहचानी हस्ती नहीं थे कि उन्हें उन लोगों की शादियों में बुलाया जाए जिन्हें वो जानते भी नहीं थे या जिनसे उनकी कोई खास नजदीकी नहीं थी। और बाइबल हमें बताती है कि वो गलील के काना के थे। और देखिए, ठीक यहाँ बगल में हम यहाँ एक चर्च देखते हैं, प्रेरित नथानेल बार्थोलोम्यू का चर्च। ये चर्च आमतौर पर बंद रहता है, लेकिन आज हमें आपके लिए फिल्माने की खास अनुमति मिल गई है। यहाँ तक कि हमें चर्च की चाबियां भी मिल गई हैं। तो यहाँ पहला गेट पहले से ही खुला है और अब हम सब साथ में अंदर चलेंगे। अब चलिए चलते हैं। प्राचीन ईसाई परंपरा कहती है कि यहीं के पास नतनाएल का घर था। और उनकी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब फिलिप उनके पास आता है और उन्हें यीशु का अनुसरण करने के लिए बुलाता है, नतनाएल का जवाब क्या था? वो कहता है, नासरत, वहां से भला क्या अच्छा आ सकता है? और फिलिप्पुस का जवाब शानदार है। फिलिप्पुस कहता है, आओ और देखो। लेकिन अगर हम अब इस संवाद को लें और इसे ऐतिहासिक संदर्भ में रखें तो ये पूरी तरह से समझ में आता है। काना एक शहर था जो नासरत से कहीं बड़ा, अमीर और महत्वपूर्ण था। शाब्दिक रूप से नासरत काना का बाहरी इलाका था और हम ये आज भी देखते हैं। अक्सर गांव या बाहरी इलाकों के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि गांवों या बाहरी इलाकों में रहने वाले लोग बड़े शहरों में रहने वालों से कमतर होते हैं, और नतनाएल भी ऐसा ही करता है। कम से कम पहली बार जब वो सुनता है कि यीशु नासरत से हैं, तो उसे ये अजीब लगता है।
उसके लिए ये ज्यादा समझदारी होती अगर यीशु काना से होते या कम से कम किसी और बड़े शहर जैसे यरूशलेम से होते। लेकिन जब नतनएल यीशु से मिलता है, वो जल्दी ही उनका अनुयायी बन जाता है और उनका प्रेरित बन जाता है। हमें शायद कभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो पाएगा। क्या वो शादी जिसमें यीशु ने यहाँ गलील के काना में भाग लिया था, नतनएल बार्थोलोमाई की शादी थी? लेकिन एक बात जो हम जरूर जान सकते हैं वो ये है कि वो उत्सव कैसा था। शहर की गलियों और दूल्हे के घर में वो जश्न कैसा था। तो अब हम सब मिलकर इस बड़े जश्न को जानेंगे। उस समय की शादियां आजकल की शादियों से बहुत अलग होती थीं। पहली सदी में ज्यादातर शादियां माता पिता द्वारा तय की जाती थी और जब परिवारों के बीच सहमति हो जाती थी तो दूल्हा दुल्हन से भी सलाह ली जाती थी और अगर वे सहमत होते तब सगाई होती थी। आज के समय में सगाई अब एक सामाजिक चीज है। ये एक सार्वजनिक घोषणा है कि जोड़ा शादी करने का इरादा रखता है, लेकिन इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। लेकिन उस समय सगाई एक बेहद गंभीर चीज थी। ये निश्चित था कि शादी होगी और सगाई के समय ही वधू मूल्य लड़की के परिवार को दिया जाता था। सगाई तोड़ना किसी तलाक की तरह माना जाता था और हम इसे उदाहरण के लिए बाइबल में योसेफ और मरियम की कहानी में देखते हैं। जब वे सगाई शुदा थे लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी, योसेफ को पता चलता है कि मरियम गर्भवती है और उसका पहला विचार ये था कि वो उससे तलाक ले ले। लेकिन फिर एक फरिश्ता प्रकट होता है और हस्तक्षेप करता है और उसे सच्चाई बताता है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ था। मरियम उनकी मां यूसुफ से शादी के लिए तय हो चुकी थीं, लेकिन उनके एक साथ आने से पहले ही वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गईं। यूसुफ जिनसे मरियम की शादी होने वाली थी, एक धर्मी पुरुष थे और उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप उन्हें छोड़ देने का निश्चय किया। जब वो इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी प्रभु का एक दूत स्वप्न में उनके सामने आया और कहा, यूसुफ दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मत डरिए, क्योंकि जो कुछ उनमें उत्पन्न हुआ है वो पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। जब यूसुफ नींद से जागे, उन्होंने वैसा ही किया जैसा प्रभु के दूत ने उन्हें आदेश दिया था और मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और औसतन सगाई के 1 साल बाद विवाह होता था, जो एक बड़ा उत्सव होता था। ये एक तरह के जुलूस के साथ शुरू होता था। दुल्हन को घोड़ों पर बग्घियों में ले जाया जाता था। चारों ओर लोग गाते, नाचते, जश्न मनाते, संगीत बजाते थे, मशाले लेकर चलते थे। और दुल्हन कैसे तैयार होती थी? अंगूठी पहनने की परंपरा नहीं थी, बल्कि दुल्हन एक तरह का ताज पहनती थी। और ऐसा मत सोचिए कि दुल्हन ने सफेद कपड़े पहने थे, बल्कि उस समय की शादी में दुल्हन ने रंग बिरंगे और त्योहार जैसे कपड़े पहने होते थे। और ये भव्य जश्न दूल्हे के घर तक पहुंचता था, जहां पर पार्टी और भोज का आयोजन होता था।
आखिरकार हम शादी के स्थान, पार्टी और खुद समारोह तक पहुंच गए और हम देख सकते हैं कि इस स्थान पर एक चर्च बनाया गया है। ये चर्च 1881 का है। बाद में इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई थी, लेकिन इस आधुनिक बाहरी रूप से धोखा मत खाइए, क्योंकि ये चर्च बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेषों पर बना है। तो चलिए पहले आधुनिक चर्च को देखते हैं और फिर इसके पुरातात्विक अवशेषों को समझते हैं। हम एक बहुत ही शांत दिन काना में पहुंचे, क्योंकि व्यस्त दिनों में हम यहाँ चर्च में कई शादियां और विवाह प्रतिज्ञा नवीकरण समारोह देखते हैं। और ध्यान दें कि हम यहाँ अपने पैरों के नीचे पुरातात्विक अवशेष उभरते हुए देख सकते हैं, जैसे कि ये 4वीं या 5वीं सदी का छोटा सा मोज़ेक का अवशेष, जिस पर अरामाइक में एक शिलालेख है। लेकिन अब हम इस जगह के बाइबलीय पुरातत्व को और गहराई से समझेंगे। मेरे साथ आइए। और यहाँ हम पहले से ही पुरातात्विक खुदाई देख सकते हैं और यहाँ जो कुछ मिला है वो अद्भुत है। यहाँ 1ली सदी के एक घर के अवशेष हैं। ये घर 1ली सदी से 4थी सदी के बीच मौजूद था और 1ली सदी वही समय है जब यीशु जीवित थे। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उस समय ज्यादातर शादियां घर के अंदर ही होती थी, आमतौर पर दूल्हे के अपने घर में। और यहाँ पुरातात्विक परतें हैं। सबसे पुरानी परत यीशु के समय की है। इसके ऊपर यहाँ एक बिजान्टिन यहूदी आराधनालय बनाया गया था, फिर एक बिजान्टिन चर्च। इसका मतलब है कि यह स्थान बहुत समय पहले से ही एक ईसाई पूजा स्थल था। हम कम से कम 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर एक क्रूसेनेडर चर्च बनाया गया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। और अंत में हम यहाँ 19वीं सदी का ये चर्च देखते हैं। और अगर हम यहाँ दूल्हे के घर में हैं, तो यहीं पर शादी की असली रस्म होती थी, जिसमें सबसे पहले आशीर्वाद दिया जाता था, मतलब जोड़ा आशीर्वादित किया जाता था। और उसके बाद एक बहुत बड़ा भोज आयोजित किया जाता था। और ये भोज कई दिनों तक चल सकता था, यहाँ तक कि 7 दिनों तक भी। और हमें ये बात याद है, उदाहरण के लिए शिमशोन की कहानी से, जो इस शादी से भी 1000 साल से भी ज्यादा पहले रहते थे। जब शिमशोन की शादी हुई थी, तब भी 7 दिनों तक दावत और जश्न मनाया गया था। और वैसे भी हमारे यहाँ भी ये परंपरा आज तक आंशिक रूप से बनी हुई है। आमतौर पर शादी 1 दिन या 1 रात में होती है और उसके बाद अगले 6 दिनों तक शेवा ब्राखोद यानी 7 आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो शादी की रात और उसके बाद के 6 दिनों को मिलाकर, कुल मिलाकर आज तक दुनिया भर के बहुत से यहूदी 7 दिनों तक उत्सव मनाते हैं, दावत के साथ, जिसमें बहुत सारा खाना और साथ ही शराब भी होती है। और शराब के बारे में हम और भी विस्तार से तब बात करेंगे जब हम पुरातत्व में और गहराई से उतरेंगे। और जब यीशु इस शादी में थे, शराब खत्म हो गई, जो आज के समय में एक साधारण सी बात लग सकती है, उस समय ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 1ली सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, जिसे वे लोग मेहमान नवाजी मानते थे। और दावत के दौरान शराब खत्म हो जाना दूल्हे के पूरे परिवार के लिए सार्वजनिक शर्मिंदगी का संकेत हो सकता था। इसे ऐसा माना जाता था जैसे कि परिवार ने सभी लोगों को बुलाया, उनमें से कुछ लोग दूर दराज से आए थे और अब परिवार मेहमानों की ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा था।
उस समय शादियां बहुत बड़े आयोजन होते थे और बहुत अच्छे से आयोजित की जाती थी। यहाँ तक कि इस शादी में भी एक समारोह के संचालक थे, आयोजक, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ अच्छे से चले। और सब कुछ अच्छे से नहीं चला क्योंकि शराब खत्म हो गई थी और फिर यीशु मरियम के कहने पर वो स्थिति में हस्तक्षेप करते हैं, सिर्फ पार्टी के लिए और दाख मधु उपलब्ध कराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उस परिवार को शर्मिंदा ना होना पड़े और जश्न की खुशी खत्म ना हो। वहां 6 पत्थर के घड़े रखे थे जिन्हें यहूदी लोग शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करते थे और हर एक में लगभग 100 लीटर पानी आता था। यीशु ने सेवकों से कहा, इन घरों को पानी से भर दो और इन्हें किनारे तक भर दो। तब यीशु ने उनसे कहा, अब इसमें से थोड़ा सा समारोह के प्रभारी के पास ले जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और समारोह के प्रभारी ने उस पानी को चखा जो अब दाख मधु बन चुका था। उसे ये नहीं पता था कि ये कहां से आया है। हालांकि जो सेवक पानी लाए थे वे ये जानते थे। तब उसने दूल्हे को बुलाया और कहा, हर कोई पहले सबसे अच्छा दाख मधु परोसता है और जब मेहमान काफी पी चुके होते हैं तो कम दर्जे का दाख मधु परोसा जाता है, लेकिन आपने अब तक सबसे अच्छा बचा कर रखा है। ये चमत्कारी संकेत गलीलिया के काना में यीशु ने सबसे पहले किया था। इस प्रकार उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। यीशु ने 6 पत्थर के बड़े घड़ों को पानी से भरने का आदेश दिया, 6 जार नहीं। चलिए अपने दिमाग से 6 छोटे जारों की वो छवि निकाल देते हैं। उन्होंने 6 पत्थर के बड़े घरों को भरने का आदेश दिया। सैकड़ों लोगों के लिए कई दिनों तक पर्याप्त दाख मधु होना जरूरी है और इसलिए हर पत्थर के बड़े घड़े की क्षमता 100 लीटर तक थी। और देखिए कि यहाँ पुरातात्विक खुदाई में क्या मिला। यहाँ एक मटका मिला है जो पत्थर से बना है। ये बाइबल के पाठ के साथ भी बहुत अच्छी तरह मेल खाता है, क्योंकि बाइबल का पाठ कहता है कि मटकों का पानी आमतौर पर यहूदियों की शुद्धि के लिए इस्तेमाल होता था और यहूदी धर्म के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार सबसे शुद्ध सामग्री हमेशा पत्थर मानी जाती थी। इसलिए उस समय शुद्धिकरण के बर्तन अक्सर पत्थर के ही बनाए जाते थे। तो शायद ये उन 6 मूल घड़ों में से एक है जिन्हें पानी से भरा गया था। कल्पना कीजिए कि सेवक बिना कारण जाने यहाँ 600 लीटर पानी ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी। और ये चमत्कार का वो हिस्सा है जिसे मैं सबसे सुंदर मानती हूँ, क्योंकि शादी में शायद सैकड़ों लोग थे। कना और आसपास के गांवों के बहुत से लोग, जैसे नासरत जहां से यीशु थे। लेकिन पार्टी में मौजूद सभी लोगों में से, बाहर जश्न मना रहे सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से, असल में पहला चमत्कार किसने देखा? कौन था वो? नौकरों ने। वे सबसे साधारण लोग जो वहां काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ही ताकत से पानी ढोकर लाया था और उन्होंने देखा कि पानी अंदर जा रहा है और बाहर शराब निकल रही है। क्योंकि जो लोग पार्टी में थे उन्होंने क्या देखा? बस और ज्यादा शराब आती जा रही थी। लेकिन जो लोग यहाँ काम कर रहे थे उन्होंने यीशु के इस पहले सार्वजनिक चमत्कार की असली हकीकत देखी। हम इस चमत्कार की भौतिक भव्यता को भी देख सकते हैं। यीशु ने सिर्फ 6 जार शराब नहीं बनाई, उन्होंने 6 बड़ी पत्थर की मटकियों जितनी शराब बनाई। और सिर्फ शराब ही नहीं, उन्होंने उस शराब से भी बेहतर शराब बनाई जो दावत में थी। बाइबल में लिखा है कि जब समारोह के संचालक ने वो शराब पी तो उसने कहा, वाह, क्या तुमने सबसे अच्छी शराब आखिर के लिए बचा कर रखी थी। आमतौर पर लोग सबसे अच्छी शराब शुरू में ही देते थे। जब लोग थोड़ा ज्यादा खुश हो जाते थे, अगर ऐसा कह सकते हैं, तब वे सस्ती और साधारण शराब देना शुरू कर देते थे। और वो हैरान रह गया
कि सबसे अच्छी शराब आखिर में दी गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सबसे अच्छी शराब यीशु द्वारा बनाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि हम यहाँ शराब के चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें बाइबल को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए कि बाइबल हमें बताती है कि नशा करना मना है। मैं यहाँ ये बताने के लिए नहीं हूँ कि शराब पी जा सकती है या नहीं, लेकिन हम याद करते हैं कि इफिसियों में क्या लिखा है, शराब पीकर मत बहको क्योंकि ये उच्छृंखलता की ओर ले जाता है, बल्कि आत्मा से भरपूर रहो। और अब हम दलील के काना की सैर जारी रखेंगे। मैं देखती हूँ कि यहाँ टिप्पणियों में कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या पवित्र भूमि में प्रोटेस्टेंट चर्च, इवेंजेलिकल चर्च हैं? और जान लीजिए कि हाँ, यहाँ हैं। और इसलिए मैं आपको ये स्थान दिखाना चाहती थी। ये गलील के काना के बीचों बीच एक बैप्टिस्ट चर्च है। और ये स्थान, जब यहाँ कोई संघर्ष नहीं होता तो ये जगह लोगों से भरी रहती है और यहाँ आना बहुत सुंदर है दोस्तों। दुल्हनों को यहाँ आते देखना, शादियां होती हैं, साथ ही विवाह की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण भी होता है। सच में ये काना में भी एक बहुत ही खास जगह है। तो अगर आप लोग इस शहर में आते हैं तो आप वो पुरातात्विक हिस्सा भी देख सकते हैं जो मैंने दिखाया था। लेकिन मैंने चर्च के पादरी से भी बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इस चर्च के दरवाजे खुले हैं दुनिया भर के सभी लोगों के लिए जो यहाँ बाइबल की कहानी मनाने और साथ ही प्यार का जश्न मनाने आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी सैर पसंद आई होगी और हम अगली बार फिर मिलेंगे।